सवाल बताए थे क्या? सवाल नहीं बताए थे, फॉर्मूला चल रहा था। कौन कौन लिखाए थे? देखिए, तो घनाभ का आयतन हम लोग यहाँ पर देख लिया। आइए पहले हम लोग घनाभ देखेंगे भाई। घनाभ किसको बोलते हैं जान के आप लोग चिन्ह लीजिएगा ना। घनाभ ये हम लोग का घनाभ हो गया, ठीक है। इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और क्या होता है, ऊंचाई होता है। इसमें कई गो फलक होता है? फलक, सतह, सतह, सरफेस कितना होता है? 6 गो। भुजा कितना होता है? कोना कई गो होगा? अब प्रत्येक फलक कैसा होता है? आयत के आकार का होता है। बहुत सुंदर। तो हम लोग इसमें क्या होता है, एल होता है, बी होता है और क्या होता है, एच होता है। तो आयतन किसको बोलते हैं हम लोग समझिएगा। इसमें कितना अटेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ये भी क्लियर कर लिए थे हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण हम लोग देखे थे ना, विकर्ण कि हम लोग इसमें इसी वाले कक्षा में बना हम लोग 5 घुसाएंगे इसमें। तो यहाँ वहां में क्या मान ले बाहर है, तो ऐसे कोनिया कोनी करेंगे तो क्या होगा, आयत का विकर्ण हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई का हम लोग सपोर्ट लेने लगेगा, ऊंचाई का भी धीरे धीरे ऊपर कर देंगे तो इधर धीरे धीरे सरकते जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें। इसका मतलब है कि एल, बी और एच तीनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ऐसे विकर्ण को हम लोग क्या कर देंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। इसलिए कि आयत में क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो जैसा आयत है उसी तरह का क्या होगा, घनाभ होगा। लेकिन वहां पर लंबाई चौड़ाई का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कह देंगे रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। यहाँ तक हम सीखे थे कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिएगा, बहुत सुंदर। अब इसमें हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे यदि हम लोग का इसको हम लोग एल होगा तो यदि क्या होगा, एल होगा, यह भी एल, यह भी क्या होगा, एल हो जाएगा। और यह वाला बी होगा, ये भी क्या होगा, बी होगा, यह भी क्या होगा, बी होगा। इसको हम लोग एच कर देंगे, यह भी क्या होगा, एच होगा, यह भी क्या होगा, एच होगा, यह भी क्या होगा, एच होगा। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अब इस वाले में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, कितना कै गो इसमें फलक होता है, 6 गो। कितना फलक होता है, 6 गो। आ रहा समझ में? कोई डाउट है ना इसमें? सभी लोगों का आवाज आ रहा है ना? चलिए, अब इसमें क्या होगा आप लोग बताइएगा। इस वाले फलक का आप लोग बताइए ना, लंबाई चौड़ाई क्या होगा, क्या होगा? इस वाले का क्षेत्रफल मान लिया निकालना होगा, क्या हो जाएगा, बी एच। इस वाले का क्या होगा बोलिए आप लोग। और इस सामने वाले का देख रहा है इस समय, इसको क्या, इसका क्या होगा, एल एच। विदाउट नहीं इसमें। अब इसमें क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना होगा। किसका, घनाभ का, घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पहले हम लोग आयतन निकाले हैं ना घनाभ का। लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होगा, ऊंचाई। इसलिए क्या, आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होता है, ऊंचाई। यही तो होता है आयतन, नहीं? ऐसा हम लोग कल लिखे थे लेकिन फिर भी लिख देते हैं। घनाभ का विकर्ण, ठीक है। अब घनाभ का यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सबसे पहले आइए हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये कक्षा हम लोग का देख रहे हैं ना, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, अंदर में हम लोग हैं तो, अंदर में है तो ये वाला दीवार जितना बड़ा होगा उतने बड़ा ये दीवार होगा, जितना बड़ा पिछल का उतने बड़ा इस इधर सामने वाला अगल का, जितना बड़ा ऊपर का उतने बड़ा पिछल का। 6 होता है ना, ये भी घनाभे के कर का है, देख रहे हैं दाएं बाएं, आमने सामने, ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका इस वाले का क्षेत्रफल देखें तो इसमें मान लेंगे हम लोग इसमें कागज से सलवाना है, कागज से सलवाना। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, इस दीवार का निकाल लेंगे, इस दीवार का निकाल लेंगे, इधर वाले का, इधर वाले इधर कक्षा है इसमें क्या होगा, खिड़की वगैरह घटा देंगे हम लोग। लेकिन मान लेते हैं कि कोई घन है, घनाभ है, सलाई का डब्बा है, समझ रहे हैं, उसमें जो कागज लगेगा तो क्या क्या होगा बताइए, ऊपर नीचे दोनों साइड, इस पर घसैया करते हैं हम लोग, और ढकना बगल न लग रहा है इसमें।
इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस वाले क्षेत्र को देखिएगा, इस वाले का हम लोगों का क्षेत्रफल क्या होगा, लिए एल गुना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं भाई, एल बी। नीचे में एल बी होगा तो ऊपर में भी क्या होगा, एल बी होगा। ऊपर में दोनों एकदम सेम सेम होगा ना, नहीं हो जाएगा, सेम सेम होगा, एल बी, ठीक है। प्लस इधर वाला हो गया। अब हम लोग साइड, दोनों साइड वाला देख लें, तो इधर वाले को हम लोग क्या कह देंगे, बोलिए क्या जाएगा, बी एच। उसका क्षेत्रफल वो भी आयताकार का ना है, आयताकार ही ना। उसका देखिए तो लंबाई के जो स्थान पर क्या है, बी है, चौड़ाई के स्थान पर क्या है, एच है, तो क्या हो गया, एल गुना बी तो होबे करता है। तो लंबाई के स्थान पर बी है, चौड़ाई के स्थान पर कितना है, एच है, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर बी एच। अब इस पार में बी एच, तो इस बार में भी पार में क्या होगा, बी एच होगा। और अब यहाँ पर देखिए तो सामने वाला है, देखिए यहाँ पर है ये बड़ा वाला, इसको हम लोग क्या कह देंगे, एच एल या एल एच, नहीं कह दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, लंबाई के स्थान पर एल है, चौड़ाई के स्थान पर क्या एच है, तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, एच एल। तो इस पार का एच एल होगा तो वो पार का क्या होगा, एच एल हो जाएगा। 6 गो फेस हुआ, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 गो का क्षेत्रफल निकाल। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, यही हम लोग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकले, किसका, घनाभ का। अब लिखने के लिए हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं, तो बात समझिएगा। एगो एल बी, एगो एल बी, 2 एल बी, एगो बी एच, एगो बी एच, एगो एच एल और एगो एच एल। अब तीनों में देख रहे हैं कि 2 कॉमन मिल रहा है, सेम सेम, तो 2 कॉमन नहीं कर लीजिएगा। तो फाइनली हम लोग कहते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, अब प्लस क्या होगा, एच एल। यह क्या आ जाएगा हम लोग का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई डाउट है इसमें, याद रह जाएगा आप लोगों को, याद रहेगा, याद रहेगा। 2 इंटू एल बी, अब देखे ना बहुत आसान है, एल बी और एच, ये तीनों का हम लोग सेटिंग लगाना है। तो तीनों में से 2 ठो को लेके जाना है मार्केट हम लोगों को, बात समझ रहे हैं। हम लोग ड्राइवर है, अब बहुत सारा आदमी है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग कहेंगे ठीक है, कौन कौन है, ABC 3 आदमी है ना, लगा ठीक। अब हम लोग पहले क्या लेके इसको ले जाएंगे, एलबी को, फिर किसको, अब फिर इसका पानी घूमेगा, नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास A B C और D, ये सब कॉमन सेंस हुआ, समझ रहे, इस तरह से हम लोग काम करते हैं नहीं। अब इसमें क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, A B, फिर B C, फिर C D, D A बोलिए या D बोल दीजिए, फिर कौन होगा, A B है, D A के बाद A B ना होगा, नहीं होगा A B, और A B B C है। अरे हाय ना, हम लोग इसी तरीके से घुमाते चलेंगे तो नहीं चल रहा है, रिपीट होते हुए चला जाएगा। तो वही बात यहाँ पर 3 आदमी को सजाना है, तो कैसे सजाइएगा, एल बी, बी एच और एच एल, याद करवा रहे हैं सर, ये सब याद करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एल बी, बी एच और एच एल। तो हम लोग करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आरा समझ बोलिए एक बार अपने से, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आरा समझ में, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत है इसमें। इसी के कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग क्या अपने से बनाए नहीं बनाए हैं, एकांक भी करके हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते, लेकिन तब टाइम लंबा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, पूछेंगे तो यही बताना आप लोगों को। इसमें फिर 3 को फॉर्मूला ऐड हो गया, नहीं हो गया उस वाले फॉर्मूला में, लिख लेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, एक इसमें बहुत मजेदार बात है, इसको पहले लिख लीजिएगा आप लोग, लिखे, हाँ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जितना भी है ना इसमें टोटल, और वक्र मतलब होता है कर्व वाला भाग, अंग्रेजी में कर्व बोलिए ना, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखे इसको, बात समझिएगा। इसमें आयतन है
विकर्ण है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यह हम लोगों का क्या हो गया, घनाभ हो गया। संदूक देखें आप लोग, दादी सब लोगों को दहेज में संदूक मिलता था, आ रहा समझ में। अब माइसनिक बक्सा है ना, मम्मी के काठ वाला नहीं मिलता होगा, दादी सबके समय में चलता था। हमको लगता है मौसी चाची सबको ट्रंक मिलता था, नहीं लकड़ी वाला। क्या समझ रहे हैं आप लोग? और आप लोगों को अब ट्रंक फ्रंक नहीं मिलता है, गोदरेज मिलता है। क्या समझ रहे हैं? सामान उमान रखने के लिए। तो जिस समय में जो सब, अब आने वाले समय में अब क्या मिलेगा पता नहीं, नहीं कौन सी मिलेगा, डराम है चौपटे कीजिएगा ना, और डराम तराम नहीं लेना है, तरंग, हाँ तरंग ले लेंगे ना। वो वीडियो वायरल कर जाता है, एक तरह का एक गाली निकल गया नहीं होता है, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं किसी को धमकाना है। जैसे हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो बोलेंगे तुम्हारा इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तुम्हारा डिफरेंशिएट मतलब तुम लोग को डिफरेंशिएट कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब तोड़ना जोड़ना ना होता है, ये सब मैथ वाले सर का। उसी तरीके से मान लीजिए किसी को धमकाना मानी हो ड्राम की, कन्यान ड्राम जैसे झगड़ा हुआ ना हुआ, तो खाली ऐसे इस सब पर पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए कुछ से कुछ, तो खैर कोई बात नहीं है। ये देखिए जैसे हम लोगों का संदूक है, ठीक है, संदूक है या हम लोगों का ट्रंक है या बक्सा है नहीं। तो अभी हम लोग क्या होता है, जैसे कि या अभी से पहले हम लोग देखेंगे कुछ समय पहले 4-5 साल पहले वीआईपी का नाम चलता था ना, अब ट्रॉली वगैरह चलने लगा है। वीआईपी से भी पहले वही अटैची वीआईपी एक चीज ना हुआ है, उससे पहले डोलची होता था, नाम सुने आप लोग मम्मी लोग? हाँ डोलची अभी न है, हाँ होगा, संभाल के रखिएगा, अपने बच्चे लोगों को दिखाइएगा कि तुम्हारे नानी का दादी का डोलची। डोलची नाम सुने हैं? जैसे हम लोगों का थैला होता है ना, तो प्लास्टिक का हुआ करता था, और इसे हाथ में कहीं पर जाना हम लोगों को कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो चले गए उसमें 2-4 को कपड़ा लिए फिर चले। अब डोलची नहीं ले जाता है कोई, हाँ वो सब है, नमूना सब है, वो सब रखिए आप लोग। चलिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे हाँ अब इसमें जैसे हम लोग इतना जितना काठ हम लोग इस संदूक में, संदूक कैसा होगा, घनाभ के आकार का हो, घनाभ के आकार का होगा। ट्रंक कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा, समझ रहे हैं। अब ट्रंक में जितना लोहे का प्रयोग हुआ या जिस चदरे का जितना मोटा चदरा है, बात समझिएगा। इधर क्या डोलची बनाने लगी क्या? इधर देखिए, छोड़िए, नेट पर सर्च कीजिएगा सब आ जाएगा। ये इधर अब इसमें क्या बात हो रहा है, तो हम लोग जैसे उतने सा चदरा का जितना को हम लोग का चदरा लगा है एक क्या बोल सकते हैं, ट्रंक बनाने में। ट्रंक घनाभ के आकार का होता है, उसी वाले चदरे से हम लोग एक घन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? घन। घन करने का मतलब लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई भी बराबर, एकदम कोई कुछ डिफरेंस नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो आकृति चेंज कर दिए, आकृति चेंज कर दिया ना, घनाभ से क्या बना दिए, घन बना दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग उतने चदरा से ड्रम भी बनाते हैं। बनाइए दिए, आइए हम लोग एक क्या हो गया, घन बन गया। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक ड्राम बना दिए, ड्राम बना दिए, ठीक, हाँ। एगो यहाँ पर शंकु बना दिए, देख रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है इसमें? मटेरियल उतने सा है, चदरा जितना लगना था उतने सा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जानते हैं, ये घनाभ था, उसी जितना उसमें चदरा लगा उतना इसमें। तो इस वाले का जानते हैं, विकर्ण भी चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विकर्ण। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जैसा जितना हम लोग उस वाले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, उतना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। इस वाले में क्या होगा, इसमें एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुछ भी हो। तो इसका मतलब क्षेत्रफल, और इसमें क्या होगा, संपूर्ण या वक्र या जो भी होगा इसमें वो भी चेंज हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन तीनों चारों फिगर देख रहे हैं आप लोगों का, इस चारों के चारों फिगर में से आयतन कभी भी चेंज नहीं। आयतन मतलब क्या होगा, जितना उसमें आटेगा सामान उतने इसमें आटेगा, उतने इसमें आटेगा, उतने इसमें आटेगा। क्या बता रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ से एक तो बात तो जान दिए, आकृति चेंज कर देने के बाद क्या होगा, सब कुछ चेंज हो सकता है,
लेकिन वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। यह बात समझ में आ रहा है? यदि सब कुछ सेम सेम रहेगा तो मतलब चदरे का मोटाई कई किलो चदरा है, उतने किलो से हम लोग क्या बनाएंगे? बाल्टी बना दीजिए, थरिये बना दीजिए, लोटे बना दीजिए, कटोरे बना दीजिए, लेकिन दोनों का सब कुछ चल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम आयतन कभी भी चेंज। इस बात को ध्यान रखना है, समझ रहे? और यह हम लोग का सब में चलेगा। हम लोग अभी घना पढ़ रहे हैं, घन पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन उसमें सब कुछ चेंज हो सकता है और कभी भी हम लोगों का आयतन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है? यह बात ध्यान रखना है, ध्यान रखने के लिए है, याद रह जाएगा ना आप लोगों को? चलेगा। तो इस बात को हम लोग सीख लिए, बहुत मजेदार बात है। अब हम लोग थोड़ा सवाल पर आते हैं और सवाल दिखाते हैं। इस सवाल भाई कैसा कैसा सवाल है? लिखिएगा सवाल में, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। लिखे अगला सवाल, एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है। 8:5:3 है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200, 632 पर 00, 63,200। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अगला सवाल, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, फुल स्टॉप। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? बना इसको? आइए देखते हैं इसको। सवाल तो बनेगा, पहला सवाल बनेगा, दूसरा भी बन सकता है। पहला तो सब खाली निकालना, फॉर्मूला सेट करना है, कोशिश कीजिए।
बन गया, खराब ना दिए, वाह बन गया, बना। लेकिन सवाल में करा घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ। एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक घनाभ है भाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अंतर 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। कितना कितना एल बी एच क्या दिया, एल कितना दिया 20, बी कितना दिया 12 सेंटीमीटर और एच कितना 9 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण तीनों पूछ रहा है इसमें। आइए ना निकाल देते हैं हम लोग। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए आप लोग, एल गुना बी गुना एच। एल का मान कितना आ गया 20 गुना 12 गुना कितना आ गया 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
इस जगह सीखने वाला बात क्या है, इसका यूनिट जो होगा हमेशा क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। बात किए थे ना कल हम लोग। मतलब यहाँ पर कितना 20 सेंटीमीटर और बी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप लोग। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ना। तो कभी कभी आप लोगों को इसका पैमाना क्या देगा, कोई भी किसी का भी नाप सेंटीमीटर क्यूब में देते हम लोग कह देंगे वो आयतन है, स्क्वायर में देगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको गुना करना है ना, तो 9 तो नहीं कितना हो जाएगा 18, 180, 80 यहाँ पर 12, तो 12 × 96 करें कितना हो जाएगा 6 8 9, अब 12 कम 12, 12 में कितना हो जाएगा 21, एक सुनना यही ना हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, चलेगा। फिर इसमें क्या कहता है बताइए, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस क्या हो गया HL। तो 2 × L गुना B, L गुना B मतलब क्या होगा 20 गुना 12, एक बार लिखना दीजिए ना थोड़ा डिटेल में। प्लस BH मतलब क्या होगा 12 गुना 9, प्लस फिर यहाँ पर 9 गुना कितना हो जाएगा 20। ठीक है भाई, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। 2 गुना यहाँ पर 12 दूनी कितना होगा 24 240, अब 8 लो तब से 108 प्लस कितना होगा 18 180 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो हम लोग क्या जाएगा 2 × 528, इसको हम लोग जोड़ देंगे 1000 और सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसका विकर्ण पूछ रहा है, इसका विकर्ण का क्या होगा लंबाई, तो √L स्क्वायर जोड़ क्या होगा B स्क्वायर जोड़ क्या होगा H स्क्वायर। तो √B का L का मान कितना 20 का स्क्वायर 400 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर, इसके का जोड़िए 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। निकालना, क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर हुआ। अगला सवाल तो और आसान है, 31 पूछ रहा है लेकिन अनुपात दिया है, गड़बड़ा गया। अगला का लिखे, लिख लिए। मिटाए सबको, मिटा दें। अगले सवाल में क्या करा बताइए, घनाभ की लंबाई, खाली यहाँ देखिएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात में रखा है कितना 8 5 और कितना 3 है। तो हम लोग इसको 8x बोल सकते हैं, 5x 3x इतना बोल दीजिएगा, तब फिर क्या दिक्कत है। इसका कारण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया कितना 63,200, तो कह रहा आयतन कितना होगा, LBH निकाल देगा तो सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आयतन क्या रखा हुआ है, तो क्षेत्रफल का जानते हैं, क्षेत्रफल कितना दिया बोलिए तो आप लोग 63,200। इसका क्षेत्रफल का जब उतना दिया है, क्षेत्रफल कैसे निकाला होगा, तो 2 × LB प्लस BH प्लस क्या होगा HL बराबर कितना 63,200। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर 2 × L का मान कितना हो गया बताइए 8x, और B का मान कितना हो गया 5x प्लस D का मान कितना 5x गुना कितना 3x प्लस यहाँ पर 3x गुना क्या हो जाएगा 8x बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए आप लोग 600 कितना 63,200। अब इसको हम लोग यदि गुना कर देंगे 2 से तो कटिए जाएगा, लेकिन यहाँ रहने दीजिए 2 × यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 × 5 40 40 x ना होगा, अब 5 से 15x स्क्वायर होगा ना हो, तब 8 से कितना होगा 24x गुना x कितना x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 63,000। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बताइए 79 और 79 दूनी 9 दूनी 14 ये ना जाएगा। ये हम लोग इसको 2 गुना 79 रहने दीजिए ना,
3 बार में, 1 बार में, 6 बार में, यहाँ पर सुनना सुनना। एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर कितना हो गया 20। अब एल बी एच सब निकल गया। एल का मान कितना हो गया 8x, मतलब 8 दूनी 16, 160। बी का मान कितना आ जाएगा बताइए 5x, मतलब कितना होगा 20 पंचे 100। अब क्या पूछ रहा है सवाल में? आयतन पूछ रहा है ना। आयतन L गुना B गुना क्या होता है? L का मान कितना आ जाएगा बोलिए? गुना गुना 16 96 और 2 3 4। कोई दिक्कत है इसमें? इसको जानते हैं मीटर में क्या है? मीटर में क्या काम कर सकते हैं? कितना से? 1000 ना 1 पर 100 शून्य से भाग होगा। बोलिए कैसे? ठीक है ना, कैसे बताते हैं आप लोग? यहाँ पर मीटर में चेंज कीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भाग देना होगा ना। इसमें 100 से भाग, इसमें भी बटे 100, इसमें भी 100 तो मीटर में होगा। तो इतना गुना इतना गुना इतना, नीचे में भी कितना 100 गुना 100 गुना 100, तो कितना 1 पर 6 शून्य ना हो जाएगा। 1 पर 6 शून्य से भाग देंगे 2 2 4 तो कितना होगा? पॉइंट आपका कितना हो गया 96.96 क्या होगा? मीटर क्यूब। आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्या कोई दिक्कत है इसमें? और यदि मीटर क्यूब में दे दे और सेंटीमीटर क्यूब में डायरेक्टली बदलना हो तब कितना होगा? 1 पर 6 शून्य से गुना, जितना से भाग उतने से गुना। क्या समझ में आ रहा है इस जगह? समझ में आ रहा है? आगे है काम है, ऐसा टेंशन में रहना है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? हटाइए ना, जो दिक्कत देता है उसको हटा दीजिए, हटाइए। यहीं तक ठीक है सर? ठीक है ना? यहाँ तक में एक के बार में सबने सीखना है। कोई दिक्कत? अगला बना लिखिए ना, लिख लिए। मिटा दें। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए आप लोग? सवाल बोलिए। एक कमरा 12 मीटर लंबा है। लंबा कितना है? 12 मीटर। चौड़ा 2 मीटर 9 मीटर और ऊंचा 8 मीटर। अब क्या कह रहा है सवाल में? करा अधिकतम लंबाई का बांस कितना बड़ा है? यहाँ से एकदम हाई कोना से कोना तक विकर्ण जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें? क्या इसमें अधिकतम लंबाई का बांस कितना बड़ा हो सकता है? हम लोग कहेंगे यही तो विकर्ण है, विकर्ण से बड़ा कुछ नहीं लग रहा है इसमें। तो विकर्ण तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे बांस की लंबाई। बांस की लंबाई मतलब क्या होगा? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। रूट अंडर एल का मान कितना होगा बताइए? 12 का स्क्वायर 144, 9 9 81, 80 80 64 जोड़ के बताइए कितना निकला? रूट अंडर 289। 289 का फॉर्मूला कितना हो गया? 17। हम लोग कह देंगे कि हम लोग इसमें जो ऐसे वाले रूम में सबसे बड़का जो विकर्ण होगा या सबसे बड़का बांस जो होगा वो कितना मीटर का होगा? 17 मीटर का होगा। कोई दिक्कत है इसमें? लिखिए। लिखिए आगे तक रहना है। और सवाल? खिड़की खोलिए, खिड़की खोलिए, पहले खिड़की खोलिए।